हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। पार्ट 1 होगा ये। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा। ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे मैम करंट एनर्जीज़ पे बताएं, नो कांटेक्ट पे बनाएं, इसीलिए मैंने सजेस्ट किया कि टॉपिक रखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। जेंडर स्पेसिफिक है, अपने तरीके से लीजिएगा। मेल हैं तो अपने तरीके से लीजिएगा, फीमेल हैं तो अपने तरीके से लीजिएगा। अच्छा जी, आई थिंक ये पार्ट 1 होगा क्योंकि हम फिर इसमें तमाम चीज़ें देख सकते हैं। करंट एनर्जीज़ भी देख लेंगे, सोशल एक्सपेक्ट से भी चेक कर लेंगे, थॉट्स भी चेक कर लेंगे और किस तरीके की फीलिंग्स हैं उनकी, ये तमाम चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। ओके जी, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। सबसे पहले हम सोशल एक्सपेक्ट से चेक करते हैं। नंबर 16 थॉट्स। अच्छा जी, नंबर 28 एक्सपेक्टेशंस, नंबर 34 ऑक्यूपेशन, नंबर 29 एम्पैरेसमेंट, नंबर 30 जुडिगेशन, नंबर 4 कोर्टशिप। अच्छा जी अगर मैं सोशल एक्सपेक्ट से बात करती हूँ तो सोशल सिनेरियो में अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। लिटरली कोई नया काम एक्सप्लोर करना शुरू किया है इन्होंने और उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और डे बाय डे इनकी सोच में ये है कि अपने काम में प्रोग्रेशन कैसे लेकर आनी है, इसमें कुछ नया इम्प्लीमेंट में क्या करूं। जो कि मैं आई थिंक ये किसी के अंडर में काम करने वाली पर्सनैलिटी है जो कि किसी की एक्सपेक्टेशंस पे फुलफ़िल होने वाली बात है। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं कि जहाँ सोशल सिनेरियो से इनके ये मामला आते हैं वहीं पे एम्पैरेसमेंट का कार्ड है। काफ़ी सारी सिचुएशन ऐसी है, ऐसा नहीं है कि जिस जगह पे ये मौजूद हैं, जेंडर स्पेसिफिक है, अपने तरीके से लीजिएगा। जिस जगह पे ये मौजूद हैं वहाँ पे ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनको ना बंधा हुआ फील करा रही हैं। इट्स मीन के सम टाइम ये होता है कि हमारे माइंड की नेगेटिविटी भी होती है। बिला वजह में हम सराउंडिंग में शक करना शुरू कर देते हैं लोगों के ऊपर कि ये हमारा दुश्मन है, ये हमारे अगेंस्ट तो नहीं है, ये हमारे ख़िलाफ़ प्लानिंग तो नहीं कर रहा। मुझे इस पर्सन का कुछ माइंडसेट जो है ना वो कुछ शक्की टाइप का लग रहा है। यानी कि बिला वजह में सामने वाले बंदे का एक्सरे कर देना कि उसकी इंटेंशन क्या है, वो क्या सोच रहा है, वो मुझसे क्या चाहता है, या बिला वजह की दुश्मनी मोल ले लेना। अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ सोशल सिनेरियो से, फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा है रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू कमिटमेंट, और उस बारे में भी कोई फ़ैसला करते हुए नज़र नहीं आ रहे। उस बारे में भी, उस सिचुएशन के टूवर्ड्स भी इनको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे बस की चीज़ नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि समटाइम सोचते हैं कि अगर तो एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की तो मैं इसको फुलफ़िल कर दूं, बट अगले ही सिनेरियो कुछ चीज़ें माइंड में ऐसी रिकॉल होती हैं जिसमें ये अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। सॉरी। अच्छा जी, यहाँ पर कॉफिन का कार्ड है और कुछ डेथ से रिलेटेड मामलात हैं, कुछ कोर्ट केसेस हैं कि जैसे कि सम टाइम होता है कि हमारे घर में किसी बड़े की डेथ होती है तो उसके बाद कुछ इनहेरिटेंस के मामलात होते हैं, विरासत के मामलात होते हैं। कुछ विरासत के मामलात, अगर कोई केस चल रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो उसको डील करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक स्ट्रैटेजी प्लान करना कि नेक्स्ट हेयरिंग के ऊपर हम अपना ये ओपिनियन रखेंगे। और जो ओपिनियन इनको नज़र आ रहा है उसमें भी इनको विक्ट्री फील होते हुए महसूस नहीं हो रही
कि अगर तो हम इस सिनेरियो से जाते हैं तो इसमें हमें सक्सेस मिलेगी, यानी कि अपने ही हक के लिए किसी से बाकायदा तौर पे कंपटीशन करना। अच्छा, अगर दूसरी सिनेरियो से हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर तो आप एज ए हस्बैंड वाइफ इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं, तो अगर कहीं पे आप लोगों के अदालत में केस चल रहे हैं, कोई कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो उसमें यह है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखते हुए नज़र आ रहे हैं, और जहाँ पे बिल्कुल सेपरेशन पीरियड की बात है, वहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज ये हैं कि किसी तरीके से सेटलमेंट का रास्ता निकल आ जाए, और कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाए कि हमारे मामला सेटलमेंट की तरफ चले जाएं। एक मेरे किसी क्लाइंट ने मैसेज भी किया था कि मैम कोर्ट केस से रिलेटेड कोई वीडियो बना दें, तो आई थिंक कि ये उन लोगों से भी रेजोनेट करेगी, क्योंकि सोशल लाइफ ना मुझे इनकी सब कुछ होते हुए थोड़ी सी स्टक नज़र आ रही है, जिसे हम माइंड की नेगेटिविटी भी कहते हैं, कि सब कुछ होते हुए भी अपने आप को फुलफिल महसूस ना करना। अब अगर हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर थॉट्स का कार्ड क्यों है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। यहाँ पर थॉट्स का कार्ड क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक्सपेक्टेशन का कार्ड क्यों है? पेज ऑफ सोर्ड्स। ऑक्यूपेशन का कार्ड क्यों है? किंग ऑफ सोर्ड्स। एम्पैरेजमेंट का कार्ड क्यों है? जजमेंट। जूडिकेशन का कार्ड क्यों है? द टावर। कोर्टशिप का कार्ड क्यों है यहाँ पर? 9 ऑफ सोर्ड्स। अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करते हैं तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो और लिब्रा। अच्छा जी, यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल के लिए जो कुछ भी इनके पास मौजूद है उसको बहुत सेव करके चलना चाह रहे हैं, क्योंकि फाइनेंसिस एक्सपेंशंस बहुत ज़्यादा हैं और सेविंग्स कम है। ठीक है, दिमाग में हर वक्त ये चलना 1 2 का 4 कैसे करना है, चीज़ों को मल्टीप्लाई कैसे करना है, और बहुत ज़्यादा सेविंग्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंथ के एंड में आके जब टोटल करने बैठते हैं तो सेविंग्स में कुछ भी मौजूद नहीं होता है, और जिसकी वजह से डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करने का सोच रहे हैं और मज़ीद कुछ नया करने का सोच रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और मैंने अभी कहा था कि किसी के अंडर में काम करते हैं, और अपनी लिटरली या तो इस पर्सन ने अपनी जॉब चेंज की है या कहीं ट्रैवल किया है, कोई नया सिनेरियो ज़रूर है यहाँ पर, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि इतनी एफ़र्ट के बाद भी जो है ना, मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा। विद द टावर मोमेंट कार्ड, यहाँ पे जो जुडिकेशन से भी रिलेटेड मामलात हैं उसमें इनको एक शिकस्त फील होती हुई महसूस हो रही है। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारी कुछ शिकस्त होती भी नहीं और हम एडमिट कर लेते हैं माइंड में कि ये तो होना ही होना है, कि हम वही नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। विद द 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, रिलेशनशिप के हवाले से बहुत ज़्यादा एंजाइटी में नज़र आ रहे हैं, और किसी के प्रेशर में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और जिन चीज़ों को भी बचा के रखना चाह रहे हैं, और जब वो जैसे कि एक होता है ना चेक एंड बैलेंस करना, तो जिस वक्त ये अपने फाइनेंसिस के ऊपर चेक एंड बैलेंस करते हैं तो इनको आइडिया ही नहीं हो पाता कि मैंने किस तरीके से सेविंग करने की कोशिश की और कहाँ कहाँ से पैसे ने अपना रास्ता बना लिया, क्योंकि एक्सपेंड करते हुए ये सोचते नहीं हैं, और जिस वक्त मामला स्टक होते हैं उस वक्त इनको ये होता है कि कब तक ये सिनेरियोज़ इस तरीके से चलेंगे, यानी कि एफ़र्ट्स बहुत नज़र आ रही है, फ्रूट्स नज़र नहीं आ रहे। अच्छा जी, अब अगर मैं बात करती हूँ इस ऑल ओवर सिचुएशन में आपके टूवर्ड्स क्या एनर्जीज़ हैं इनकी। अच्छा जी, इसके लिए हम ये वाला डेक यूज़ करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ।
पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 से एक्सटेंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।